नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी अपना आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। कब आपका एग्ज़ाम है वो देख लीजिए। और इससे पहले वाला वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह बुक स्पीडी साइंस से लिया गया है, जितने भी पूछा हुआ सवाल है। तो चलते हैं पहला प्रश्न पे। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, चक्रवात में हवा किस तरह से आती है? तो केंद्र की ओर से हवा आती है। केंद्र की ओर से हवा आती है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब होगा जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है। नेक्स्ट, फास्फोरस का सूत्र होता है तो P4। फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा नौ संचालकों द्वारा सोनार अधिकतम प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट, नमकीन जल में उबलने वाला पौधा को क्या कहते हैं? नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हैलोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। हवा का वाष्प दशमलव कितना होता है? 14.4। अगला सवाल है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2। बिजली के चमकने पर NO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट सवाल है, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है। अगला है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल में शकरा का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देख लीजिए कौन सा बुक है, आप सभी को पता होगा। अगर आप सभी के पास नहीं है यह स्पीडी जनरल साइंस और जनरल सामान्य अध्ययन का, तो वो सभी आप लोग मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। उसके माध्यम से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा और उस क्वेश्चन को उसमें देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न पे। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है, तो गहन खेती से मिट्टी की उर्वरता घटाई जा सकती है। नेक्स्ट है, एक उभयचर पशु है। उभयचर पशु जो जल और पृथ्वी दोनों पर, जल और पानी से बाहर भी रह सकता है, उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। जल और स्थल दोनों पर रहता है, उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। जैसे मेढक, ये सब जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का एक मुख्य नवीकरणीय स्रोत है, तो जानवरों के गोबर ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर का वजन के साथ कितना होता है? 14.2 kg सिलेंडर गैस का वजन होता है। अगला है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHO3। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। NaNO3 होता है चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र। अगला है प्रश्न, क्वथनांक बढ़ता है, तो दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बीमारी से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मेनिंजाइटिस के कारण मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्यूटेन
द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शब्द कोश रचना की कला लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। नेक्स्ट सवाल है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषित मिलती है बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से। लक्ष्य इकाई है। प्रदीप्त के स्तर का लक्ष्य इकाई होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भनाल द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी कहलाती है। दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जितने भी आप लोग अभी तक प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर अच्छे से देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इतनी अच्छी से मतलब आप लोगों को करवाया जा रहा है इस विधि साइंस बुक से जो। तो चलते हैं सवाल पे। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी में। अगला प्रश्न है, समुद्र जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम। सोडियम समुद्र जल में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पर आदमी के चलने की फिसलन होती है क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती है। तरंग दैर्घ्य सामान्यतः मापी जाती है तो मीटर में। तरंग दैर्घ्य मीटर में मापी जाती है। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेशन होता है एलपीजी में। चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है, -40 डिग्री सेल्सियस समान होती है तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान होती है। अगला है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होती है एनीमिया रोग हो जाती है भोजन में लोहे के कारण। इंजन रेफ्रिजरेटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है, न्यूटन की खोज किया था तो जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण होता है तो 160 डेसिबल। नेक्स्ट है, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो कूलम्ब। इसका राइट आंसर होगा कूलम्ब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाती है? तो एक्वाडेंजिया में स्वर्ण घुल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंथ्रैक्स किसकी गंभीर बीमारी है? तो गाय तथा भैंस की गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट है, रक्त की स्कंदन करने में सहायता होता है तो विटामिन के सहायता होती है। अगला है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर तथा बोरोमाइड विद्यमान होती है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है तो नायलॉन मानव निर्मित। अगला है, आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? तो मोतियाबिंद में अपारदर्शिता बीमारी होती है। E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सी है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकेंड के बराबर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है तो सिल्वर बोरोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान 7.0 होती है। अगला, वात्य भट्टी में उत्पन्न कच्चा लोहा का। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है तो नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है तो केंद्रक द्वारा।
श्वसन है उपचयन, उपचयन श्वसन है कैटाबोलिक। अगला सवाल है हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेकत्व का मात्रक है हेनरी। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है तो संगमरमर बन जाती है कायांतरित होने पर। अगला प्रश्न है न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है न्यूमोनिया। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है तो हवा बनने से बचने के लिए, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है तो रवा बनने के लिए बचने से, रवा बनने से बचने के लिए। अगला है गोबर गैस में प्रयुक्त अवयव, तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्रणाली कौन सा है? तो नीला व्हेल स्तनधारी है। नेक्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसे लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है कांसा मिश्र धातु है? तो तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। 1 इंच बराबर 2.54 सेकेंड होता है। नेक्स्ट चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। वर्णार्धता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव वर्णार्धता का दूसरा नाम है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। अगला प्रश्न है कोशिकाओं के तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी अभी तक पूछे गए सवाल हैं वो सभी इस वीडियो में देखने को आप सभी को मिलेगा पार्ट बाय पार्ट करके। अब एक दिन में तो संभव नहीं है पूरा बुक को ख़त्म करना, इसलिए आप सभी को 10 से 15 मिनट का मतलब लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।